गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। फाइनली ये लाइन मैं बोल पाई। और ये देखो, ये लिप बाम ना आसिफ जी डार्क वाला उठा लाए हैं। तो गाइज़ कल मैंने व्लॉग शूट किया था, तो स्टार्टिंग मैंने कर दी थी और सारी बातें आपको बता दी थी। कल का दिन अच्छा नहीं था, मैं यही आप लोगों से कह रही थी। लेकिन जैसे शाम 5 बजे तक भी मम्मी की तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी, क्योंकि पापा आए थे मम्मी से मिलने के लिए। फिर मैं नाज आई, मम्मी ने ना आंखें ही नहीं खोली थी, मम्मी लिटरली सोए पड़े थे। और ना कल पूरा दिन ऐसे ही रहा कि मैं उनके पास जा भी रही हूँ ना, तो वो सो रही हैं। और मैंने बुलबुल से को बता दिया, फिर अनु को बता दिया। तो बुलबुल बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही वो हो जाती है। तो उसको मतलब मैंने कहा इतना परेशान नहीं हूँ मैं, तेरे को ना मम्मी का एक लुक दिखा देती हूँ। मैंने उसको मम्मी को आईसीयू में जाके वीडियो कॉल करके दिखाया था। तो लिटरली सारे सिस्टर्स जो ने इतनी नाराज़ हो गई ना मेरे से। उन्होंने फिर कहा कि मैम आप यहाँ का रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अब हम आपको भी एंट्री नहीं देंगे। और मुझे ना उन्होंने लिटरली 3 बजे तक एंट्री दी ही नहीं। मम्मी से मिलने ही नहीं दिया। वहाँ से छोटा सा गेट है, उसमें दो मतलब इतना सा गैप है। मैं वहाँ से मम्मी को देख देख के आ रही थी, देख देख के आ रही थी। और मम्मी ना सोई पड़ी थी। और जब वो ज़्यादा सोती ना मुझे डर लगता है। ये बात मैंने आप लोगों को कल भी शायद ब्लॉग में बताई थी। 3 बजे के करीब मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर दूसरे वहाँ पर गई, काउंटर पे गई। मैंने ये बोला कि भाई मेरा पेशेंट जो है वो आईसीयू में है और मुझे सुबह से उनको देखने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैम आप आईसीयू की सिस्टर से पूछो। मैंने कहा आईसीयू पे तो उन्होंने लॉक लगा, वो ना 2 गेट हैं, एक नॉर्मल होता है, फिर अंदर भी आप वो अंदर से बटन दबाती हैं तब जाके वो आईसीयू का गेट खुलता है, जिससे मैं मम्मी को देख पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। तो उन्होंने कहा मैम, मैंने कहा वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और मुझे बताओ तो सही मम्मी कैसे हैं, मैं कम से कम उनसे बात तो कर आऊँ, देखूँ तो सही उन्हें। कह रहे अच्छा मैम, अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने गेट खोला। फाइनली मैं 3 बजे मम्मी से मिली। नहीं, मैं 3 बजे भी मम्मी से नहीं मिली थी, नहीं मिली। मैं मम्मी से 3 बजे मिली। मैंने मम्मी को देखा तो मम्मी फिर वही सोए पड़े थे और ना मम्मी की गर्दन ऐसे थी, ये फेस भी थोड़ा सा अलग ही हुआ था। तो मैं मम्मी को देख के मैंने, सिस्टर ये इतना सो रही हैं, इनको क्या दिया है आपने जो ये सोई जा रही हैं, सोई जा रही। तो वो भी हो गई कि नहीं मैम हमने कुछ नहीं दिया, ये वो आप बात करो, आप देखो। मैंने उठा के बात भी करी मम्मी से, तो वो ठीक से बात नहीं कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ जगहों का नाम ले रही थी, हम उस जगह पे हैं भी नहीं, हम लोग नोएडा अपोलो में हैं। और मम्मी जो है ना वो हमारे ही एरिया का नाम ले रही थी। तुम वहाँ से मार्केट कर कर आ गई, तुम ऐसे आ गई, तुम वैसे आ गई, ऐसे करके बात कर रही थी, जैसे अनकॉन्शियस वाली जो वो बात करी जा रही हैं। मैंने कहा यार मम्मी ठीक नहीं है। फिर पापा आए मम्मी से मिलने के लिए 4 बजे। अच्छा 4 बजे से 6 बजे तक आप मिल सकते हो। तो फिर मैंने बुलबुल को बोल दिया था, अन्नू को बोल दिया था, फिर मैंने पापा को भी, पापा रोज़ डेली फ़ोन करके पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा पापा आप आके मिल लो ना, कह रहे हाँ मुझे मिलना है मम्मी से। तो मैंने कहा आप 4 से 6 आ जाना। फिर पापा 4 बजे आए, पापा ने भी मम्मी को उठाया, तो मम्मी ने कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं। फिर मैं नाज आई, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया मम्मी ने। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने अपने मामू को बता दिया था कि मामू मम्मी ऐसी ऐसी कंडीशन में ये वो। तो मेरे मामू की फ़ैमिली आई, छोटे वाले मामू की फ़ैमिली, मेरी मामी आई। आके वो आईसीयू में गई। जाके ना उन्होंने बस मम्मी को इतना बोला है बाजी। और लिटरली मेरी मम्मी उठी हैं और उठते के साथ ही उनको बबली बोलती हैं वो। और एकदम से मेरी मम्मी बोलती बबली, कह रही हाँ बाजी। मैं कह रही मम्मी, ऐसे जैसे भाभी को पहचान लिया, मामी को पहचान लिया मेरी, जैसे कि उन, और जबकि वो मामी जो है ना वो थोड़ा सा कम आती है, लेकिन मामू बहुत ज़्यादा आता है। छोटे वाले मामू जो है ना, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि छोटे वाले मामू जी की आँख का ऑपरेशन होना है। तो वो ना मम्मी के पास ना मंडे टू मंडे मेरे मामू आते ही आते हैं मम्मी से मिलने के लिए। और बीच में भी कुछ ना कुछ होता है तो मामू जी ना आ ही जाते हैं कि कैसी हो कैसी नहीं हो, बात करते, थोड़ा छेड़ते हैं उनको ही करते, तो अच्छी वाली केमिस्ट्री है। तो मैं ये सोच रही थी मामू से अगर एकदम से मम्मी उठती तो समझ में आता, लेकिन वो मामी बहुत कम, क्योंकि वो खुद भी बीमार रहती हैं। अभी उन 2 साल पहले उनका शायद मेरे ख्याल से उनका भी ऑपरेशन ही हुआ है, सब है। तो बहुत कम निकलती हैं वो वाली मामी जी घर से। और मम्मी ने जो उन्हें पहचाना है ना, मैं हैरान थी।
मुझे नहीं पहचान रही है और मैं तो साथ में ही हूँ। मुझे उस साथ का नहीं है, लेकिन बस मुझे ये था कि पता नहीं कैसे उनको दिमाग में एकदम से बोला बबली। तो वो चीज़ थी। थोड़ी मैं खुश हुई कि मैंने कहा चलो मम्मी बात करें। फिर उसके बाद उन्होंने ढंग से मामी से बात करी। उसके बाद मामी जी का बेटा अरशद आया। अरशद को भी उन्होंने सडनली पहचान लिया और अरशद से बात करी, अरशद से कह रही। और फिर जो मम्मी का मुंह टेढ़ा हो रहा था ना, वो भी मम्मी का मुंह सीधा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद तो फिर मेरी फूफी आई, उनसे मम्मी ने बात की। शोभा जी की मम्मी आई। फिर मेरे मामू आए, दूसरे वाले ज़ेबा के पापा, जो शिराज की भी शादी का आपको वीडियोस वगैरह चल रहे थे। तो भुट्टू मामू आए, सबसे छोटे से बड़े वाले मामू आए। तो उनको भी देख के पहचाना। फिर मम्मी का रिस्पॉन्स जो है ना, वो अच्छे से अच्छा फिर होता गया। लास्ट में आई अन्नू, और मुझे ये था कि मम्मी अन्नू को तो बिल्कुल पहचानेंगे, क्योंकि अन्नू जो है ना, अन्नू और भैया मम्मी के जो है ना, थोड़ा सा वो है। अन्नू छोटी है तो उसको ज़्यादा कर दी, लेकिन मिनास तो उससे भी छोटी है, लेकिन मम्मी ने रिस्पॉन्स उस पर नहीं दिया। और जैसे ही अन्नू आई ना, मम्मी को वो नेमोलाइज कर रहे थे, तो मास्क लगा रखा था ऑक्सीजन वाला। अनु गई तो सिस्टर ने मना कर दिया कि वेटिंग आवर्स ख़त्म हो चुके हैं। मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि एक एक बंदा जाएगा। अभी आगरा से मेरी बहन आ रही है, वो मम्मी से मिलने के लिए डायरेक्ट यहीं आ रही है, यहीं आ रही है। तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं पीछे की तरफ में ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे देख के सिस्टर बोलती है बहुत सारे लोगों को लेकर आती है। तो मैं पीछे की तरफ में रहती हूँ, आगे मैं बोलती रहती हूँ कि चलो आप चले जाओ, मैं दरवाजे पे ही हूँ। फिर अन्नू आई ना, मम्मी को शौक था कि अन्नू आ जाएगी, तो अन्नू से मिली, वो ठीक है, अच्छा तुम आ गई, ऐसे करके बात करी मम्मी ने। अन्नू फिर रोई कि मम्मा क्यों तबीयत ख़राब कर लेते हो, क्या कर लेते हो आप। कह मैं जानबूझ के थोड़ा, और भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान जानबूझ के तबीयत नहीं ख़राब करेगा। ठीक है, अन्नू चली गई। फिर उसके बाद अन्नू की जेठानी भी आई हैं, वो मिलने के लिए आई। फिर अन्नू के ससुर जी भी आए, वो भी मिले। सडनली ना मम्मी ने, अन्नू मेरे पास गेट पे आ गई। मम्मी कहती है इस ये वाला हाथ उठाया जिसमें उनके दर्द था, जो हाथ उठ नहीं पा रहा था ना उनका, उन्होंने वही हाथ उठा के बोला अनु आई है क्या, अनु को बुलाओ ज़रा। मैं कह रही अनु जाओ। और इतने दिनों में मम्मी ने अनु को जब गले लगाया ना, तो मुझे लगा मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने अन्नू को बिल्कुल ऐसे करके गले लगाया। फिर सिस्टर कह रही अरे अरे अरे, मैंने कहा सिस्टर प्लीज़ अभी उन्हें गले लगाने दो, वो हाथ उठा रही हैं, वो बात कर रही हैं ना, प्लीज़ उन्हें लगाने दो। कह रही मैडम इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा सब अपने आप को सैनिटाइज कर लेंगे, सब नहा धो लेंगे, आप उसको करें। फिर मम्मी ने अन्नू को गले लगा के उसको यहाँ भी टच करा के, तुम आ गई हो, तुम ठीक हो, तुम क्यों आई। तो कह रही मम्मा आपकी तबीयत सुन के मैं नहीं आती। कह रही अच्छा। फिर बोला भी कि देखो तुम्हारे इन लॉज आए हुए, कौन कौन आया है, तो अनु ने बताया सबके बारे में। अच्छा, तो इनके खाने का ध्यान ना तुम ही रखना, क्योंकि आयशा इतना नहीं कर पाएगी ना, तो तुम ही इतना ध्यान रखना उनका। कह रही हाँ मम्मा फिक्र नहीं करो। फिर जाके मेरी जान में जाना, मैं कहती मुझे पता था अनु आएगी तो मम्मी कुछ रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे, लेकिन थैंक गॉड वो होता है ना, मम्मी ने दो जनों के उस पर बड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया। एक मेरी मामी, जिनका एकदम से ऐसा लग रहा था कि उनको ही याद कर रही हैं, दिमाग में मामी ही चल रही हैं, कि एकदम से बबली कहा मम्मी ने, वरना पहचानवाना पड़ा कि इनको जानती हो, उनको जानती हो। फिर वो थोड़ा देखती थी, फिर बोलती थी हाँ ये रानी है या ये भैया है, ऐसे करके। लेकिन पापा और मिनास को तो बिल्कुल भी नहीं पहचाना। फिर अभी कि बुलबुल नहीं आई है, बुलबुल भी शायद आने ही वाली है। कल का दिन मेरा बहुत रोते रोते हो गया, लेकिन सडनली जब वो सारे रिश्तेदार आने लगे, मतलब मेरे ननिहाल वाले ददीहाल वाले आए, फिर वो बात कर रहे मम्मी से जो गए, तो रात तक फिर मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सब इतने, यहाँ पर ना पता है वेटिंग एरिया है, आप देखोगे ना, ये देखो, ये ना हमारा सारा का सारा वेटिंग एरिया भर गया था। और मुझे ना जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ना सारे जने ना आसपास में ही रहे, कोई ना कहीं जाए नहीं, पता नहीं कोई कहीं चला जाएगा तो कुछ ऐसा हो ना जाए, मुझे डर सा लगता है। मेरे मामू मामी जो आए थे ना, वो लिटरली 6 बजने में 5 मिनट थे तब आए थे। और वो 10:30 बजे तक यहाँ पर है कि नहीं, ये अकेली है। और वैसे मामू की छुट्टी थी, मामू तो कहते कि मैं रुक जाता हूँ। मैं ऊपरी मन से मामू से कह रही हूँ हाँ हाँ मामू जी आप चले जाओ चले जाओ, लेकिन अंदर से मेरा दिल ये कर रहा था कि नहीं मामू अभी मत जाना, थोड़ा सा और मम्मी वो हो जाए फिर जाना है। तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। फिर कल रात को 9:30 बजे न्यूरोलॉजिस्ट आए, उन्होंने मम्मी को देखा, सारी बात देखी।
उन्होंने कहा मैडम आप परेशान हो रहे थे ना, डॉक्टर कब आएंगे, डॉक्टर कब आएंगे। जिस टाइम पे आपका पेशेंट यहाँ एडमिट हुआ है और एमआरआई हुआ है ना, मैंने उसी टाइम से दवाइयाँ चालू कर दी थी, इसलिए आपका पेशेंट इतना रिस्पॉन्स दे पा रहा है आपको। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता था, मैं तो यही सोच रही थी कि अभी तक आप आए नहीं और पता नहीं मम्मी को क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दे रहे। कह रहे नहीं मैडम टेंशन की कोई बात नहीं है, आप यहाँ के डॉक्टर से भी आप मेरे से फ़ोन पे ही बात कर लेती हैं अगर आपको इतनी टेंशन हो रही थी। मैंने नहीं सर बस अब आप आ गए तो मुझे कह रहे मेरी तरफ से आपकी मम्मा जो है ना वो ठीक है, और इनको हम मेरी तरफ से हम इन्हें आईसीयू से बाहर भेज सकते हैं, लेकिन ये कॉल जो है वो डॉक्टर सरकार की होगी कि उन्हें कब यहाँ से निकालना है कब नहीं। अदरवाइज़ आपकी मम्मा पहले से स्टेबल है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इनको और प्रॉपर ठीक होने में, अदरवाइज़ वो स्टेबल है। उसके बाद तो मम्मी ने बातें जो करी है ना, मेरा फ़ोन दे दो मुझे रानी, मेरा चश्मा दे दो मुझे ऐसे करके। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अभी भी मैं वेट कर रही थी बस मम्मी के डॉक्टर आए, डॉक्टर सरकार 9:30 बजे से 9:30 बजे या 10 10:30 बजे तक वो आ जाते हैं मम्मी के पास में, क्योंकि और भी पेशेंट है उनको। आईसीयू में मम्मी का डॉक्टर सरकार का बस एक ही पेशेंट है, मेरी मम्मा। तो अब देखो डॉक्टर सरकार क्या बोलते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक सब ठीक है, तो शायद आज मम्मी को आईसीयू से निकाल दे, क्योंकि आईसीयू जो है ना वो अच्छी चीज़ तो है नहीं। और दूसरी बात ये कि आपका पेशेंट जब दूर होता है ना आपसे, तो पेशेंट को भी लगता है पता नहीं मुझे कहाँ डाल दिया है, क्या कर दिया, अकेले अकेले से डर डर सा लगता ही है। मुझे खुद आईसीयू में जाने से डर लग रहा है। मैं जाती हूँ ना तो 2 3 नर्सेज होती हैं, तो मेरी हिम्मत सी पड़ गई, मुझे बहुत डर लगता है आईसीयू के नाम से। अल्फिया के टाइम पे मैं आईसीयू में थी, तो वो जो आईसीयू की टिंग 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 करती है ना, वो आवाज़ जो मेरे दिमाग में गूंजती है और मुझे मेरा सारा कुछ अल्फिया के टाइम का याद आ जाता है। और ऑब्वियसली बात है अच्छी चीज़ तो कुछ याद आती नहीं है, बेकारी चीज़ याद आती है। तो एक तरीके का ना मुझे आईसीयू से फोबिया सही हो गया था। और मेरा लिए आईसीयू में जाना मेरी दम खुश होता है, लेकिन फिर भी मैं मम्मी के लिए जाती हूँ वहाँ पर कि ये ठीक हो के ना नॉर्मल वार्ड में आ जाए। और अभी तक आज मुझे तीसरा दिन है, मैं घर नहीं गई हूँ, यहीं पर ही हूँ। और मुझे बस मम्मी बार बार ये बोलती है तुम यहीं पर हो, उनको लगता है कि मैं घर पे हूँ, क्योंकि अभी वो अनकॉन्शियस थी। तो बार बार बोलती अच्छा घर से आ गई हो, घर से आ गई, जब भी पूछेंगी वही उनको लगता है मैं घर पे हूँ, जबकि मैं। और फिर जब मैं ये कहती हूँ मम्मा मैं आपको साथ लेके घर जाऊँगी, फिर वो मेरे को ऐसे हो जाती है अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक। कल रात को भी ये बोल रही है मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो बच्चा, अब तुम घर जाओ। मैंने नहीं मम्मा घर तो साथ ही जाएंगे ना, साथ आए थे तो साथ ही जाएंगे। तो पता है, बात करने का मन कर रहा था, कैमरे पे बात करना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से ना आपको कोई जवाब नहीं आता ना। तो वो चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र है, जो टेंशन थी परेशानी थी अल्लाह ने बहुत 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 रहम करा है हम पे, बहुत बड़ा बड़ा करम करा है। जो कि मम्मी को स्ट्रोक आया भी, और अल्लाह का शुक्र है कि कम ही आया था, कम पे ही हमें पता चल गया। काश मैं उस टाइम पे और थोड़ा सा डिसीजन ले लेती ना और ले आती, तो शायद इतनी वर्स्ट भी नहीं होती, मम्मी को फिर आईसीयू में भी इतना दिन नहीं रखना पड़ता। फिर कोई बात नहीं, अब ज़्यादा टेक केयर करेंगे। और किसी इंसान का ना अल्लाह का शुक्र है, मम्मी जब घर पे होती है ना तो मैं 2 3 दिन आ जाऊँ मुझे कोई वो नहीं रहता, 3 दिन भी ना आ जाऊँ मुझे कोई नहीं रहता, तो मुझे ऐसा लगता है वो है तो सही बैठी हुई तो है, लेकिन जब वो नहीं होती है ना तब मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है। वो चीज़ है। मैं घर जाने से भी मुझे ये रहा है कि हालांकि मुझे आज शावर भी लेना है, मैं बिना नहाए नहीं रह सकती, लेकिन अभी मैं यही गुजारिश करूँ अगर मम्मी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होती तो वहाँ तो वॉशरूम वगैरह है, आप ले सकते हो। कपड़े भी आए रखे मेरे, तो बस मैंने अभी तक तो मैं नाइट सूट में ही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नहा के ही दूसरे कपड़े पहनूँ अच्छे से। और बस अल्लाह का आज रिलैक्स है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मालिक मेरे मौला अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत बड़ी मिस हैप्पीनेस होने से अल्लाह ताला ने बचा ली हम पे, पता नहीं किसकी दुआ काम आ गई, जो कि मम्मी, अल्लाह का शुक्र है। मम्मी मेरी ब्रेव भी बहुत, मतलब अल्लाह का करम है, वरना डॉक्टर बता रहे थे जो सिचुएशन डॉक्टर ने मेरे साथ शेयर करी है ना,
मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बस फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। और बस अभी भी वो सो रहे, मैं सुबह 7:30 बजे उठ जाती हूँ। और वो वैसे तो मैं सुबह 5:30 बजे उठने वाली हूँ। और फिर यहाँ पर मुझे भी पता नहीं चलता, क्योंकि 3 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आती है। 3 बज जाते हैं। हाँ, कल भी मैं 3 बजे ही सोई हूँ। जब सब चले जाते हैं तो फिर मैं ये टीवी चला देती हूँ। यहाँ टीवी भी लगा हुआ है, तो वो चलता रहता है मेरे हिसाब से, कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पास सब है और सब है। हालांकि आईसीयू में भी पेशेंट सिस्टर बोलती है आप जाओ ना, आप जाओ ना, लेकिन मेरा मन नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने नहीं, मैं यहीं करूँ। मेरे बच्चे भी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको संभालने के लिए अन्नू है, कि मिनाज है, मेरे पापा हैं। मम्मी के जो घर पे जो हाउस हेल्पर आती है ना आयशा, अल्लाह का शुक्र है, वो मेरे लिए किसी बहन से कम नहीं हो रही है माशाल्लाह से। वो हर बात पे आप कुछ भी बोलो ना उसको, बेचारी वो हमेशा कहती है जी बाजी, जी बाजी। तो वो सब है। तो बच्चों को बस फिर भी ये आसिफ जी हैं, वो फरीदाबाद से डेली मेरे से यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। हालांकि मैं उनको बोलती थी आसिफ आप रहने दो, आप घर जाओ, बच्चों के पास जाओ, लेकिन उनका ये है कि नहीं, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हस्बैंड भी बहुत अच्छा दे दिया, अल्लाह पाक हमेशा उनको ऐसे ही अच्छा रखे, मेरे सपोर्ट में रखे। मैंने बस कल आसिफ, परसों मैंने आसिफ से बोला था, मैंने आसिफ आपको कह रहे मम्मी की सिचुएशन कैसी कैसी नहीं है, मैंने फ़ोन पे ही बताया था। मैंने कहा आसिफ जी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर नहीं आने वाली हूँ जब तक मेरी मम्मी ठीक नहीं होंगी, आप अपना देख लेना। कह रहे ठीक है। उन्होंने एक वर्ड नहीं निकाला, कुछ नहीं। हालांकि वहाँ पर जो मेड है, हाउस हेल्पर है, खाना बच्चों का बना के दे रही हैं, हस्बैंड को भी रात में खाना बना के वो दे के जाती हैं सबका। मैनाज अच्छे से मैनेज करवा रही है कि हर चीज़ हो रही है घर पे मेरे बिना भी। मैं यहाँ का देख रही हूँ तो वो लोग वहाँ का देख रहे हैं, मैनाज वहाँ पे देख रही है। अब कल तो खैर अनु आ ही गई है रात को, तो बच्चे देखेंगे वहाँ पर। तो हस्बैंड का भी खाना वाना सब पहुँच जाता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जब घर में घर वाली होती है तो हर चीज़ थोड़ी सी और ईजी होती है। तो वो 2-2.5 घंटे का फरीदाबाद ड्राइव करके फिर नोएडा यहाँ आना होता है उन्हें। तो कल रात को भी सब चले गए, लेकिन वो 11 बजे तक बंदा मेरे पास रहा कि तुम्हें कुछ खाना है, तुम कुछ ठीक हो। वो हॉस्पिटल में रह रहे कि ना दिमाग भी अजीब सा हो गया है। 17 मिनट से मैं आपसे बात कर रही हूँ गाइज। मेरे इस पे व्यूज़ आए ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा दिल हल्का हो रहा है थोड़ा सा बात करके ना, तो सुन लेना, समझ लेना। और आज मेरा फेस थोड़ा सा रौनक वाला भी लग रहा है, मुझे खुद भी देखने में अच्छा लग रहा है अपने आप को। कल तो खैर कोई था, और अल्लाह ने सब अच्छा कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो दोनों फिर शुक्राने के भी पढ़ने हैं। अल्लाह ने बहुत करम करा है। तो जैसे घर जाऊंगी या मुझे जहाँ थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, मैं नहा धो के अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। वैसे तो शुक्राना हर तरीके से मैं अदा यहीं पर ही कर रही हूँ। अल्लाह पाक बस बेहतर है, बेहतरीन कर दिया उसने हमारे लिए। हम बेहतर की तलाश में, तो उसने बेहतरीन डिसीजन हमारे लिए लिया। वो होते ना, हर किसी को एक कॉल देनी होती है, तो वो एक कॉल हमें मिल गई कि देखो ये अभी हैं, चले भी जाएंगे तो बस वो ठीक रहें। अब माँ बाप तो खैर उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। माँ बाप के हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरी लाइफ में जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं ना, अल्लाह पाक उन सबको अच्छा रखे। मेरा क्या, सबको अच्छा रखे, सबकी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती रखे, आमीन सुन आमीन। एक अच्छी सेहत ही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है आज के टाइम पे। तो बस आज का ज्ञानबाजी मैं यहीं बंद करती हूँ। अच्छा, दूसरा ब्लॉग में बाद में स्टार्ट करूँ, जब मेरे को डॉक्टर से मैं और मिल लूँगी ना। अभी एक डिसीजन और रह गया है, वो डिसीजन और ले लेते हैं, उसके बाद मैंने आपको और भी कुछ बताना है। इंशाल्लाह वो जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ में। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी मम्मी को दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।